हेलो स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कुछ एक क्वेश्चन बच गए हैं, देखिए उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज का क्वेश्चन है पहला। यदि एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है तो एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए एफ ऑपरेशन एफ दे रखा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एफ ऑपरेशन जी या फिर जी ऑपरेशन एफ, इन दोनों से परिचित है ना। अब देखो एफ ऑपरेशन एफ मीन्स जी के बदले भी इसने क्या लिया है, एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जी के बदले इसने क्या ले लिया है, एफ। ठीक है, देखो जी एफ ऑपरेशन जी था आपके पास, एफ ऑफ जी एक्स, तो अब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी के बदले भी कौन आ जाएगा, एफ, एफ ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका जो डोमेन है वो आर है, को डोमेन कौन है, आर। और ये फंक्शन किस रूप में डिफाइंड है, इस फंक्शन में डोमेन का मेंबर एक्स डालोगे, डोमेन का मेंबर एक्स डालोगे तो ये उसको किस प्रकार ऑपरेट कर देगा, है ना, किस प्रकार उसको मॉडिफाई कर देगा, किस प्रकार उस पर रिएक्ट करेगा कि ये उसका क्यूब करके, जो भी एलिमेंट डालोगे उसका क्यूब करके 3 में से घटा देगा, उसका क्यूब करके 3 में से घटा देगा, फिर उसका क्यूब रूट ले लेगा। 1/3 पावर मीन्स क्यूब रूट, 1/2 होता तो स्क्वायर रूट, पता होगा इतना। ठीक है, यानी कि जो भी आप एलिमेंट इसमें डालोगे, एलिमेंट कहाँ से डालोगे, इसके डोमेन से। डोमेन कौन है इसका, रियल। कोई भी रियल नंबर डालोगे तो क्या करेगा, उसका क्यूब करेगा, 3 में से घटा देगा और 1/3 पावर कर देगा, मीन्स क्यूब रूट कर देगा। ठीक हो गया, तो एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स ज्ञात करना है आपको। ठीक, देखिए फिर सॉल्यूशन, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में परेशानी नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आप लिखना, अब आप बोर्ड में लिखोगे तो पूरी प्रोसेस लिखोगे ना, फुल वे में लिखोगे तो आप लिखना दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3। ठीक है, अगर कोई लिखना चाहता तो प्रांत इक्वल टू आर, सप्रांत इक्वल टू आर। ठीक है, फिर लिखना आप एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स ज्ञात करना आपको। ठीक हो गया, तो लिखना सिंस एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, जैसे जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स क्या होता था, जी ऑफ एफ एक्स हो जाता था, या जी ऑफ या एफ ऑपरेशन जी क्या होता था, एफ ऑफ जी एक्स, है ना। एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स क्या होता था, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, काफी डिटेल्ड में हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं क्यों ऐसा होता है करके। उसी प्रकार से अब देखो जी के बदले यहाँ क्या है, एफ, तो एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक हो गया ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास जो फंक्शन एफ है वही 2 बार ऑपरेट हो गए। समझो कि चक्की में आपने गेहूं डाला, उसने आटा दिया, उस आटे के मुहाने पर आउटपुट पे आपने फिर से वही चक्की, उसी टाइप की चक्की का इनपुट लगा दिया है ना, तो फिर से क्या करेगी, आटा ही बाहर निकालेगी, है ना। तो इस बार इस पहले के लिए, है ना, इस फंक्शन के लिए आपके पास जो डोमेन का काम करेगा वो गेहूं, इस फंक्शन के लिए जो डोमेन का काम करेगा वो पिसा हुआ आटा। समझ रहे हो ना, पहले में गेहूं डाला, उसने पीस के आटा दिया, ठीक है ना, फिर दूसरी मशीन आई सेम टाइप की, उसको डोमेन में क्या मिलेगा, पिसा हुआ आटा, वो बाहर वापस पिसा हुआ आटा ही देगी, कुछ और महीन कर देगी। ठीक है ना, वैसा ही नहीं निकलेगा बाहर तो कुछ और महीन करके निकालेगी सेकेंड मशीन, ये समझ सकते हो। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर, अच्छा एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एफ ऑफ एक्स। देखो ये एफ एक्स के साथ क्या किस प्रकार ऑपरेट होगी, क्यूब करके 3 में से सब्ट्रैक्ट करके उसकी पावर 1/3, यानी कि आ जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब उसकी होल पावर 1/3। देखिए फंक्शन f ने x के साथ x का ये हस्र किया कि उसका क्यूब करके 3 में से घटाया और 1/3 पावर,
अब इस मशीन के अंदर कौन जा चुका है, 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, है ना। इस मशीन के अंदर अब कौन घुस चुका है, इस मशीन के अंदर घुस चुका है 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। इसका हस्र भी वही होगा जो एक्स के साथ हुआ। एक्स के साथ क्या हुआ था, उसका क्यूब होके 3 में से सब्सट्रैक्ट हुआ, फिर पावर 1/3। तो यही हाल इसके साथ भी करेगा फंक्शन एफ, है ना। यही हाल फंक्शन एफ इसके साथ भी करेगा। क्या करेगा, पहले क्यूब करेगा, पहले इसका क्यूब करेगा, यानी कि 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। पहले तो क्या करेगा, इसका क्यूब कर देगा, इसका क्या किया, क्यूब, ठीक है। जैसे इसका क्यूब किया उसी प्रकार इसका भी क्यूब किया इसने। फिर 3 में से घटा देगा उस चीज को, इस चीज को 3 में से इसने घटाया होगा, ठीक। फिर होल पावर 1/3 कर देगा, तो इसका भी होल पावर कितना करेगा, ये 1/3, ठीक। अगर इसको स्मॉल ब्रैकेट ले लो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको आप स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक। अब देखिए फिर देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। देखो ये पावर 1/3 है ना, इसकी होल पावर क्या है 1/3, ये पावर 3। एक्स की पावर m की पावर n क्या हो जाता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। एक्स की पावर m की होल पावर n मीन्स एक्स की पावर m इंटू n। उसी प्रकार से दोनों पावर भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, है ना। सॉरी, ये वाली और ये वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1/3 इंटू 3 कितना आएगा, 1, यानी कि 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 मीन्स 3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस, है ना, ये कितना बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक। इसकी पावर 1/3 इंटू 3 करके क्या हो गया 1 की होल पावर 1/3, इसकी होल पावर 1/3, ठीक, इक्वल टू, अब देखिए 3 माइनस 3, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब फिर से x की पावर m की पावर n टाइप है, उसमें क्या होता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 इंटू 1/3 1, यानी कि फाइनल आंसर कितना आ गया x, ठीक। तो f ऑपरेशन f ऑफ x कितना आ गया आपके पास x, फाइनल आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि f R जहां fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है, तो f ऑफ fx, देखिए अभी f ऑपरेशन f नहीं पूछा इसने, क्या f ऑफ fx, बात तो एक ही है। f ऑपरेशन f ऑफ x भी क्या होता है f ऑफ fx, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अपने शब्दों में कहिए, आपके पास फंक्शन क्या होती है, एक मशीन, है ना, एक रूल जो अपने डोमेन में, है ना, अपने अंदर आने वाले एलिमेंट का क्या हस्र करेगा, उसका स्क्वायर करेगा, -3 टाइम ऑफ एक्स करेगा प्लस 2, ठीक हो गया। और जो ये एक्स आएगा वो कहाँ से आएगा, डोमेन से, है ना, यानी कि रियल नंबर। ये एक्स कहाँ से क्या होगा, कोई रियल होगा। और ये फंक्शन में जाने के बाद, है ना, अगर इसको फंक्शन में डालो, फंक्शन को एज ए इनपुट डालो एक्स को, तो आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, स्क्वायर -3 टाइम ऑफ वो वाला एलिमेंट प्लस 2, ठीक। द्वारा परिभाषित है, तो f ऑफ fx ज्ञात करें, ठीक। सॉल्यूशन, पूरी प्रोसेस आप लिखोगे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। दिया गया फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, प्रांत इक्वल टू r, सह प्रांत इक्वल टू r, ठीक हो गया। फिर आप सीधे सीधे आंसर पे आइए, f ऑफ fx इक्वल टू f, तो ठीक है। अब देखो इस फंक्शन f के इनपुट में कौन है x, इसके साथ क्या हस्र होगा, फिर स्क्वायर होगा -3 टाइम ऑफ x प्लस 2, यही लिख दीजिए आप, एक्स स्क्वायर -3 टाइम ऑफ x प्लस 2, ठीक। यानी कि एक मशीन से तो इस x को छुटकारा मिल गया, है ना। मशीन में आपने गेहूं डाला, आटा तो निकल गया, पर एक मशीन और लगी है बाहर, इसी उस आटे का
और महीन आटा बनना है। ठीक, अब देखो यही रूल इस पे भी लागू होगा, है ना। एफ के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट आ रहा है तो उसका हस्त्र क्या होता है, स्क्वायर माइनस 3 टाइम ऑफ वो एलिमेंट प्लस 2। तो अब एलिमेंट ही इतना पूरा हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। तो इसका हस्त्र अलग से थोड़ी ना होगा, ये थोड़ी कहेगा यार तुम बहुत बड़े हो साइज में इसलिए हम तुम्हारे साथ अलग बिहेव करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कहेगा फंक्शन, है ना। मशीन तो एक तरीके का रिएक्ट करती है, उसी प्रकार ये भी एक तरीके का रिएक्ट करेगा। इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। एक्स स्क्वायर हो रहा था तो यहाँ पूरे जो एलिमेंट गया उसका स्क्वायर करेगा ये, है ना। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 3 टाइम ऑफ वही एलिमेंट, यानी कि माइनस 3 टाइम ऑफ ये वाला एलिमेंट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक, फिर क्या कर रहा है, प्लस 2 कर दे रहा है। ठीक, प्लस 2, ठीक है ना। जो हस्त्र इसने x के साथ किया वही हस्त्र इसने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के साथ किया, तो इतना सब कुछ आपको मिल गया। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आना चाहिए आपको। ठीक है, a प्लस, आप शायद ये 9th क्लास का टॉपिक होगा जहाँ आपने ये सर्व समीकरणें पढ़ी होंगी। a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cac 2ca, ये होता था। याद आया? याद नहीं भी आया तो अब याद कर लो। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए भी दो दो करके मल्टीप्लाई किया जाता है ना। 3 है तो दो दो करके 3 जोड़ियाँ ही तो बनेंगी, तो और ये 2 भी साथ देता है, 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए। ठीक, आई होप आपको आता होगा ये फॉर्मूला, नहीं आता है तो क्या करोगे, लर्न कर लोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर देखिए, फिर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, एक्स की पावर एम की पावर एम, एक्स की पावर एम इंटू एन, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 2 4 पावर बन जाएगी एक्स की। मैं सीधे सीधे एक्स की पावर 4 लिख दे रहा हूँ। ठीक, फिर बी स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, बी कौन है यहाँ, माइनस 3x, इसका होल स्क्वायर करोगे, माइनस 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर सी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर क्या होता है 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों का, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3x, देखो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, ओवरऑल साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक, अब देखो डिजिट 3 है और 2 ही तो दिख रही है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 6x क्यूब। अगला स्टेप क्या होता था, 2 इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू बी इंटू सी, फिर देखो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12, केवल x माइनस 12x। ठीक हो गया। अगर सीधे सीधे किया हुआ नहीं हो रहा है आपसे तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देना। ठीक, फिर क्या आएगा 2 इंटू सी इंटू ए, 2 इंटू सी यानी कि 4 इंटू ए एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर मिल जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर, दो इसी स्क्वायर ने इतना रूल आया हमें। ठीक, अब माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9x प्लस का 9x। ठीक, माइनस 3 प्लस 2 माइनस का 6, माइनस का 6। ठीक हो गया, फिर लास्ट में प्लस 2 प्लस 2। ठीक, इसी को सॉल्व कीजिए।
हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, x की पावर 4, अदर कहीं भी नहीं है, तो ये तो सीधे सीधे x की पावर 4 हो जाएगा। फिर x क्यूब है, बिल्कुल x क्यूब सिंगल टर्म है, हाँ सिंगल है, माइनस 6x क्यूब, माइनस का 6x क्यूब। फिर देखिए स्क्वायर वाले टर्म 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव है ना, ऐड हो जाएंगे तो 13x स्क्वायर, फिर माइनस 3x स्क्वायर, 13 में 3 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर। x वाले टर्म देखिए माइनस 12x प्लस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 3x, माइनस का 3x। कांस्टेंट टर्म देखिए 4 माइनस 6 प्लस 2, 4 और 2 6, 6 माइनस 6 0, कांस्टेंट टर्म बचाएगी, ठीक। तो ये आ गया आपके पास एफ ऑफ एफ एक्स, इतना आ गया, ठीक। एफ ऑफ एफ एक्स ये आंसर आ गया, एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यू प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए फलन है, सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट पार्ट है एफ प्लस जी, एफ प्लस जी ऑपरेशन एच, जैसे देखो जी ऑपरेशन एच था ना, या जी ऑपरेशन एफ था, या एफ ऑपरेशन जी, इस पूरे एफ की जगह एफ प्लस जी आ चुका है, जी के बदले एच दे रखा है, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा कह रहा है, ये एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन एच, डिस्ट्रीब्यूट टाइप का होगा, ठीक है ना। जैसे आप a प्लस बी इंटू सी मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है ना, a इंटू सी प्लस बी इंटू सी, है ना। ये भी ऐसे ही कर रहे थे, ये इसके साथ ऑपरेट होगा प्लस ये इसके साथ ऑपरेट होगा, ठीक होगी ना। एक तरीके से इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह सकते हो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है अंडर एडिशन, ठीक, यानी कि प्लस के तहत, योग के तहत ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, मीन्स वितरण नियम है, ठीक। उसी प्रकार से दूसरा देखो एफ इंटू जी ऑपरेशन एच, क्या हो रहा है, एफ ऑपरेशन एच यानी कि एफ के साथ भी चले जा रहा है, जी ऑपरेशन एच फिर इंटू, यानी कि यहाँ भी वितरित हो जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या कहोगे, योग के तहत वितरण नियम, ये क्या होगा, प्रोडक्ट यानी कि गुणन, गुणा के तहत वितरण, ठीक हो गया। तो देखिए फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। सॉल्यूशन आप लिखोगे दिए गए फलन एफ जी एच, है ना, उनके प्रांत आर से आर क्या रखा है, ठीक, यानी कि ये भी आर से आर होगा, ये भी आर से आर, ये भी आर से आर। इस बार आपको तीन तीन फंक्शन दे रखे, तीन तीन मशीन होगी ये समझो, यानी कि अगर व्यवहारिक रूप में समझिए, अपने एग्जाम्पल पे जाइए, मशीन पे आपने गेहूं डाले, चक्की पे गेहूं डाला, आटा दिया उसने, आटा दिया, फिर आटे के जस्ट आउटपुट पे आपकी एक मशीन आई जिसने उसको गूंथ दिया, ठीक, आउटपुट उसका क्या निकला, गूंथा हुआ आटा। अब एक तीसरी मशीन ऐसी आई कि गूंथे हुए आटे से रोटी बनवा दी उसने, गूंथे हुए आटे से रोटी बनवा के दिया आपको बाहर, ठीक। तीन तीन मशीन है, पहले में आपने गेहूं डाला, ठीक है, आउटपुट क्या निकला, आटा, फिर वो आउटपुट आटा अगले के लिए, अगली मशीन के लिए जो गूंथने वाली मशीन थी उसके लिए इनपुट का काम करेगा, मीन्स डोमेन का काम करेगा, ठीक है। वो आउटपुट क्या देगा, गूंथा हुआ आटा, है ना। अब जो गूंथा हुआ आटा है थर्ड मशीन के लिए, जो थर्ड मशीन क्या है, रोटी बनाएगी उसकी, ठीक है, उसके लिए वो गूंथा हुआ आटा क्या हो गया, डोमेन, गूंथा हुआ आटा डोमेन हो गया, और वो आउटपुट क्या निकालेगी, रोटी। तो कुल मिला के जो फंक्शन का ये कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है ना, एफ जी और एच का, तो आउटपुट में आपको रोटी मिलेगी लास्ट में, ठीक हो गया, ये समझ सकते हो। जबकि आप डोमेन में, आपके हाथ में क्या होगा, गेहूं, आप गेहूं डालोगे सीधे थर्ड मशीन के द्वारा, है ना, तीनों मशीनों ने आपने ऑपरेट होके आपको रोटी बनवा के दी, ठीक। तो देखिए फिर अब आपने लिख दिया होगा दिए गए फलन एफ जी एच, अगर लिखना ही चाहते हो तो प्रांत आर सह प्रांत आर, ठीक। फिर आप फर्स्ट पार्ट पे आइए, ये कह रहा है एफ प्लस जी ऑपरेशन एच बराबर ये होगा, दो फंक्शन बराबर कब होगा, है ना। मैं कहूँ आपसे दो मशीन, फंक्शन क्या होती है, मशीन होती है, ठीक है, तो दो मशीन इक्वल कब होंगी,
सोचो, दो मशीन इक्वल कब होंगी? अगर मैं उस पे गेहूं डाल रहा हूँ तो आटा ही बाहर दे, गेहूं का आटा बाहर दे। दूसरी मशीन पे भी मैंने गेहूं डाला तो उसने भी सेम प्रकार का आटा दिया, तभी तो कहूँगा हाँ यार दोनों मशीनें सेम है ना, एक जैसा काम कर रही है ना। मैंने डोमेन में जो गेहूं डाला था सेम प्रकार का उसने आउटपुट दिया है ना। यानी कि सेम प्रकार का एलिमेंट डाल के अगर सेम प्रकार का आउटपुट मिल रहा है तो आप कहोगे मशीन सेम है, मतलब एक जैसी है, मीन्स इक्वल है। तो उसी प्रकार फंक्शन में भी होगा। फंक्शन में अगर कोई डोमेन का मेंबर डालोगे, उसने आउटपुट आपको सेम दे दिया, तो हम कहेंगे हाँ ये मशीन तो सेम है, ये मशीन तो सेम है, यानी कि ये फंक्शन तो सेम है कहेंगे। तो आपके पास ये एक पूरा फंक्शन है और ये भी आपके पास एक पूरा फंक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब मैं इसमें कोई मेंबर डालूंगा, इसमें मैं कोई मेंबर डालूंगा और इसमें भी वही सेम मेंबर डालूंगा और दोनों से आउटपुट मुझे सेम मिल जाए, तो मैं कहूँगा हाँ ये दोनों फंक्शन क्या है, सेम। ठीक है, देखते हैं फिर इसके LHS से हम RHS लाने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहले आप LHS लिखो। अगर LHS आपको इंग्लिश लगता है तो बायां पक्ष लिख दो, हिंदी लिखना चाहते हो तो बायां पक्ष लिखो। ठीक, फिलहाल सजेस्ट करूंगा LHS ही लिखो। LHS इक्वल टू F प्लस जी ऑपरेशन H। ये तो एक मशीन है ना, जब तक इसको कोई एलिमेंट ना दो तब तक ये ऑपरेट थोड़ी नहीं करेगी। इसको ऑपरेट करवाना है तो इसके डोमेन में, इसके इनपुट में कुछ डालो, है ना, इसके इनपुट में कुछ डालो। तो मैं मेंबर x डालता हूँ इनपुट, मेंबर क्या डाल दिया मैंने, x। ठीक हो गया, इक्वल टू, देखिए फिर अगर ये पूरा ब्रैकेट में डाल दो मशीन को तो और अच्छा है। ठीक, अब देखिए ये क्या आपके पास एक फंक्शन है, ये भी आपके पास एक फंक्शन है। अगर आपके पास f ऑपरेशन g ऑफ x होता है ना, तो इसको क्या लिखते हो, f ऑफ gx लिखते हो ना, f ऑफ gx लिखते हो। ठीक, तो उसी हिसाब से देखिए f के बदले यहाँ पूरा फंक्शन आ रहा है f प्लस जी, जो वहाँ f का काम कर रहा है यहाँ f प्लस जी काम कर रहा है। ऑपरेशन g जो काम कर रहा है यहाँ h काम कर रहा है। ठीक, यानी कि f ऑफ gx होता था तो मैं क्या कहूँगा, f प्लस जी ऑफ hx कहूँगा कि नहीं, उसी हिसाब से, इस हिसाब से देखिए f ऑपरेशन g ऑफ x को मैं क्या कहता था, f ऑफ gx। उसी प्रकार f प्लस जी ऑपरेशन h ऑफ x को क्या लिखूंगा, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन, यानी कि पहला फंक्शन ऑफ hx, ये तो लिखूंगा। देखिए f प्लस जी ऑफ hx ऑफ hx। ठीक हो गया ना। कभी भी जो मशीन हमने लिया था ना, जैसे फंक्शन f और g लिए थे, तो जो भी रिएक्शन होती है उल्टी तो चलती है, उसी प्रकार देखो, समझ रहे हो ना। ये आपने A डोमेन लिया था, B उसका कोडोमेन, एक तीसरी मशीन के लिए C। ठीक है, यहाँ का फंक्शन आपने f, यहाँ का फंक्शन g, तो आपने इसको क्या लिखा था, रिवर्स में चले थे, g ऑपरेशन f किया, g ऑपरेशन f किया, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में, है ना। यानी कि पहले मशीन f ने रिएक्ट किया फिर g ने, तो लिखा क्या, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं हम g ऑपरेशन f, है ना। बहुत बार बता चुके हैं, आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी ये चीज़ें, रिवर्स ऑर्डर में चलती हैं। ठीक, तो देखिए फिर f प्लस जी ऑफ hx, तो h ने x के साथ रिएक्शन कर ली। ठीक, अब इसने जो आउटपुट दिया hx, आउटपुट hx दिया, वो f प्लस जी के लिए क्या बन गया, इनपुट बन गया। ये समझो कि आपने गेहूं डाला, उसने आटा दिया। उसी प्रकार हमने रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं ना, पहले किसने, देखो यहाँ जी ऑपरेशन f में क्या हो रहा है, f ने सबसे पहले रिएक्ट किया फिर g ने किया। उसी प्रकार यहाँ सबसे पहले रिएक्ट कौन करेगा, रिवर्स ऑर्डर में चलोगी, h पहले रिएक्ट किया होगा, h। ठीक, यानी कि h वाली मशीन ने रिएक्ट करके आउटपुट दिया होगा, hx दिया आउटपुट। ठीक, अब वो आउटपुट यानी कि आटा अगली वाली मशीन f प्लस जी के लिए किसका काम करेगा, डोमेन का काम करेगा। ठीक है ना, तो f प्लस जी ऑफ hx ये अलग अलग हो जाएगा प्लस में, f प्लस जी में फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसको पॉइंट वाइज एडिशन कहा जाता है ना, पॉइंट वाइज एडिशन कहा जाता है। वैसे तो ये रूल ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, लेकिन पॉइंट वाइज एडिशन के लिए ट्रू होता है। ठीक है, अब आप सिर्फ इतना ही समझिए कि प्लस आते हैं दो फंक्शन में, उसके साथ कोई डोमेन का मेंबर है तो अलग अलग कर सकते हो। ठीक है ना,
वैसे इन जनरल इसको कहते हैं हम पॉइंट वाइज एडिशन, यानी कि एक पॉइंट दिया फिर उसके लिए एडिशन होगा, ये नहीं कि आपने जनरली एक्स कोई भी मेंबर दे दिया उसके लिए अलग अलग होगा, ऐसा सत्य नहीं होता है। जैसे आपके पास डोमेन में 1 2 3 4 5 है, 1 डाला आपने वो अलग अलग हो जाएगा, 2 डाला अलग अलग हो जाएगा, यानी कि इन जनरल तो अलग अलग नहीं होता लेकिन पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, फिलहाल आप के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप यही समझो कि दो फंक्शन ऐड होते हैं उसके साथ कोई मेंबर आता है तो अलग अलग चले जाते हैं। ठीक, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, वो हायर क्लास में आप जानेंगे कि ये सीधे सीधे ऑपरेट नहीं होता है, लेकिन हाँ पॉइंट वाइज अलग से एक शब्द कहता है पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट वाइज एडिशन कहता है, तब आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। यह आ जाएगा एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, ठीक हो गया। अब देखिए f ऑफ एच एक्स, ये तो क्या हो जाएगा f ऑपरेशन h ऑफ x बन जाएगा, ये वाली चीज क्या बन जाएगी f ऑपरेशन h ऑफ x, कह सकता हूं ना, देखो f ऑपरेशन h ऑफ x क्या होगा f ऑफ एच एक्स, उसी को मैंने रिवर्स प्रोसेस कर दी। उसी प्रकार से g ऑफ एच एक्स कितना आ जाएगा, देखिए g ऑफ एच एक्स, g ऑपरेशन h ऑफ x, g ऑपरेशन h ऑफ x। अब इसको ओपन करो, g ऑफ एच एक्स तो आएगा, g ऑफ एच एक्स मैंने रिवर्स में उसको ऐसे लिख दिया। ठीक, अब देखो पॉइंट वाइज जैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना प्लस के साथ, एच एक्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इसके पास भी एक्स इसके पास भी एक्स, दोनों के बीच में क्या है प्लस, तो इस डोमेन को आप कॉमन ले सकते हो इसी हिसाब से पॉइंट वाइज एडिशन के तहत। ठीक, तो ये आ जाएगा एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन एच, इनका जो डोमेन था एक्स, उसको हमने एक साथ डोमेन दे दिया एक्स, समझ सकते हो ना। जैसे देखो यहाँ प्लस पे एच एक्स क्या हुआ था डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो उसी का रिवर्स चलो तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट पहले से था उसको हमने एक ही के साथ लिख दिया। ठीक, अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फिर ऐसे चली जाएगा। ठीक हो गया। और ये किसी आपका जो LHS था वो क्या था, LHS आपके पास एफ प्लस जी था ना, एफ प्लस जी ऑपरेशन एच ऑफ एक्स था, ऑफ एक्स था। ठीक हो गया, यानी कि एफ प्लस जी ऑपरेशन एच ऑफ एक्स जो आउटपुट दे रहा है, मींस ये वाली जो मशीन है आपके पास एफ प्लस जी ऑपरेशन एच, इसको एक्स दिया आपने, और ये पूरी मशीन है, ये पूरी मशीन है, इसको भी एक्स दिया, समझ रहे हो ना। ये पूरी एक मशीन है, आपने इसको एक्स दिया है, ये पूरी एक मशीन है, इसको आपने एक्स दिया है, और एक्स देने के बाद रिएक्ट क्या होगा, उसके बाद आउटपुट मिला होगा, वो इक्वल है कह रहे हैं, है ना, इतना ऑफ एक्स बराबर इतना ऑफ एक्स कह रहे है ना। जब आपने इसको भी वही मेंबर दिया है, इसको भी वही मेंबर दे रहा है, तो उसके बाद जो आउटपुट मिल रहा है वो इक्वल आ रहा है, तो क्या कहोगे दोनों मशीन इक्वल है। दो फंक्शन के इक्वल होने के लिए क्या कहते हैं, अगर हम उसमें सेम एलिमेंट डालें तो जो आउटपुट मिलेगा वो भी सेम मिलना चाहिए। ठीक है ना। इस मशीन में आपने एक्स डाला तो ये पूरा मान लो आटा मिल गया, गेहूं का आटा, आपने एक चक्की में गेहूं डाला, गेहूं का आटा मिल गया, है ना। दूसरी चक्की थी उसमें गेहूं डाला, उसने भी गेहूं का आटा निकाल दिया बाहर। ठीक, तो क्या कहोगे दोनों मशीनें सेम है, दोनों चक्कियां सेम है ना। इसी प्रकार से आपने एक्स डाला इसके इनपुट में, इस पूरी के भी इनपुट में एक्स डाला, दोनों ने जो रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट दिया वो सेम निकला, इसका मीनिंग ये दोनों मशीनें क्या है फिर सेम है। ठीक, implies f plus g ऑपरेशन h इक्वल टू f ऑपरेशन h प्लस g ऑपरेशन h। प्रूफ हो गया, फिर ये आपको प्रूफ करना, यही चीज तो प्रूफ करनी थी। ठीक हो गया। इसी प्रकार से अगला आपके पास f इंटू जी ऑपरेशन h इक्वल टू एफ ऑपरेशन h इंटू जी ऑपरेशन h, यानी कि दो मशीनों को इक्वल दिखाना है, दो मशीनों को इक्वल दिखाना है तो फिर क्या करोगे,
उसमें कुछ एलिमेंट डाल दो, ठीक है ना, उसमें कुछ एलिमेंट डाल दो। जैसे आपके पास चक्की है, हो सकती है दो चक्कियाँ अलग अलग शेप में दिख रही हो आपको, अलग अलग उनका आकार हो, एक छोटी हो एक बड़ी हो, कुछ भी हो सकती है, एक हरी हो एक लाल हो, है ना। हमें उससे क्या करना है, हमें तो देखना है कि कुछ एलिमेंट उसमें डाल रहे हैं, तो जो आउटपुट आपको मिल रहा है सेम आ रहा है कि नहीं, सेम एलिमेंट डालने पर आउटपुट सेम दे रहा है कि नहीं, ठीक, यही तो चेक करेंगे। अब देखिए ये और ये आकार में ये बड़ा दिख रहा है ना, ये छोटा दिख रहा होगा, आकार में ये छोटा ये बड़ा, उस हिसाब से लगेगा यार ये तो अनइक्वल होंगी। हमें आकार से क्या करना है, हम इसको एक एलिमेंट दूंगा x, आउटपुट देखूंगा। ये भी एक मशीन होगी, इसको भी मैं आउटपुट x दूंगा, उसका बिहेवियर देखूंगा x के साथ क्या करना है। अगर दोनों का जो आउटपुट मिल रहा है आपको, जो आटा मिल रहा है वो सेम हो गया है ना, तो मैं क्या कहूँगा, ये दोनों मशीनें तो सेम है, यानी कि दोनों फंक्शन सेम है कह दूंगा। ठीक, देखिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए ये प्रूफ करना है आपको इतना, ठीक, तो इसके सॉल्यूशन में आना, है ना। सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो इस LHS को मैं LHS नहीं लिखता हूँ इस बार, चलो F इंटू जी ऑपरेशन H ऑफ X दे दिया, ठीक, इसकी वैल्यू ढूंढ लेता हूँ, देखूंगा उसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, तो देखिए ये F इंटू जी एक फंक्शन है ऑपरेशन H, जैसे आप F ऑपरेशन G ऑफ X को क्या लिखते हो, F ऑफ GX लिखते हो ना, F ऑफ GX। उसी प्रकार से F के बदले कौन आ गया, F इंटू जी, कोई दिक्कत नहीं, F के बदले हम F इंटू जी लिख देंगे, ठीक, F इंटू जी ऑफ, वहां GX था, GX के बदले यहाँ कौन है HX, तो कितना आ जाएगा F इंटू जी ऑफ HX। इसका मीनिंग रिवर्स ऑर्डर में रिएक्ट करता है ना कोई भी, F फिर दूसरा फंक्शन G लिया था तो G ऑपरेशन F लिखते थे हम, यानी कि जो सबसे लास्ट में आता है वो मशीन सबसे पहले काम करती है, सबसे लास्ट में होना है H, इसने X के साथ रिएक्ट किया, क्या दे दिया आउटपुट HX। अब इस मशीन H का जो आउटपुट था HX, इस मशीन के लिए क्या करेगा, वो इनपुट का काम करेगा, डोमेन का काम करेगा वो HX, ठीक हो गया। अब देखिए F इंटू जी ऑफ HX यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रोडक्ट में, इसको भी कहते हैं पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है फंक्शंस का ना, केवल पॉइंट, जैसे पॉइंट वाइज एडिशन था डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, उसी प्रकार इनटू में भी ये HX दोनों के साथ चले जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे अंडर मल्टीप्लीकेशन इसको फंक्शंस में, ठीक है ना। जनरली ऐसा होता नहीं, जनरली ऐसा कहना गलत होता है, लेकिन पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट करके डालोगे ना, यानी कि पूरे डोमेन के लिए एक साथ वैलिड नहीं होगा, लेकिन पर्टिकुलरली एक आप पॉइंट डाल रहे हो, जैसे आपके पास सेट में 1 2 3 पॉइंट है, आपने एक बार 1 डाला, ठीक है ना, उसके लिए चेक किया सही हो जाएगा, फिर एक एलिमेंट 2 डाला उसके लिए चेक किया ठीक हो जाएगा, 3 डाला उसके लिए चेक हो जाएगा, लेकिन 1 2 3 का एक ही बार में चेक करोगे तो सही नहीं आता है, तो इसको कहते हैं इसलिए पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, ठीक। फिर वो हायर बात हो गई, आपको सिर्फ यहाँ अपने स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये समझना है कि दो फंक्शन में जब इनटू है उसको आप कोई मेंबर दे रहे हो, डोमेन का कोई मेंबर दे रहे हो, तो दोनों में जो मेंबर होता है दोनों जो आपके पास फंक्शन है उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक, यानी ये HX F के साथ भी चले जाएगा, यही HX G के साथ भी चले जाएगा, ठीक, तो ये आ जाएगा F ऑफ HX इंटू G के साथ भी चले जाएगा ये G ऑफ HX, ठीक हो गया। इक्वल टू देखिए इक्वल टू कितना हो जाएगा ये F ऑफ HX, जाना पहचाना लग रहा है, F ऑपरेशन H ऑफ X टाइप का लग रहा है ना, F ऑपरेशन H ऑफ X, देखो F ऑपरेशन H ऑफ X को क्या लिखते हैं हम, F ऑफ HX वही तो लिखा है, ठीक है ना, यानी कि रिवर्स ऑर्डर कर लिया हम, प्रोसेस को रिवर्स कर दिए। G HX इसको फिर क्या लिखेंगे, G ऑपरेशन H ऑफ X इंटू
जी ऑपरेशन एच ऑफ एक्स। ठीक हो गया। लेफ्ट में क्या था आपके पास, एफ, चलो अभी नहीं लिखते, यहाँ पर लिखता हूं मैं, एफ इंटू जी ऑपरेशन एच ऑफ एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल गया, देखो जैसे यहाँ इनटू में ये वाला एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उल्टी प्रोसेस भी तो होगी, यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट है तो उसको कॉमन भी लिया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड है मल्टीप्लिकेशन के तहत एलिमेंट तो उल्टी प्रोसेस चलोगे तो कॉमन भी लिया जा सकता है, कह सकते हो। यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दो का और उसमें एलिमेंट सेम सेम हो रहा है, एक्स इसके पास भी एलिमेंट, एक्स इसके पास भी। जैसे ये एलिमेंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट एक साथ भी तो आ सकता है, कंबाइंड भी तो हो सकता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एफ ऑपरेशन एच इंटू जी ऑपरेशन एच ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब देखिए जो ये भी ब्रैकेट के अंदर चीज है, जो भी ये ब्रैकेट के अंदर चीज है क्या है, मशीन तो एक फंक्शन है, एफ इंटू जी ऑपरेशन एच एक फंक्शन है। ठीक, इसको मैंने एक्स मेंबर दिया है, एफ ऑपरेशन एच इंटू जी ऑपरेशन एच, ये भी एक मशीन है। फंक्शंस का कॉम्बिनेशन अपने आप में, बहुत सारे मशीन्स का कॉम्बिनेशन अपने आप में एक मशीन तो होगी, यानी कि फंक्शंस का कॉम्बिनेशन अपने आप में क्या होगा, फंक्शन होगा। उसको मैंने एक्स दिया। ठीक हो गया। देखिए इसको मैंने जब मैं एलिमेंट एक्स दिया तो ये आउटपुट बन गया। फिर जैसे एफ को मैंने एक्स दिया तो आउटपुट क्या निकालता था, या तो वाई कहते थे, उसी को एफ एक्स बोलते थे, है ना। अब एफ के बदले पूरा फंक्शन है। ठीक, इसको मैंने एक्स दिया मीन्स इतना पूरा फंक्शन ऑफ एक्स बराबर इतना पूरा फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है। मीन्स ये मशीन और ये मशीन एक्स के साथ आउटपुट एक्स आपने जैसे इनपुट डाला था, आउटपुट सेम दे रहा है आपके, इक्वल साइन है मीन्स इनपुट से आउटपुट सेम दे रहा है इनपुट एक्स के लिए। इसका मीनिंग ये मशीन और ये मशीन क्या है, सेम। दो मशीनों को सेम कब कहोगे, जब सेम इनपुट देके आउटपुट भी सेम मिल रहा हो। ठीक, तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा फिर ये, है ना, इनपुट एक्स था, इसका भी इनपुट एक्स था, सेम सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसका मीनिंग ये दोनों मशीन के हैं सेम है। इंप्लाइज एफ इंटू जी ऑपरेशन एच इक्वल टू आ जाएगा ये एफ ऑपरेशन एच इंटू जी ऑपरेशन एच। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक, एफ इंटू जी ऑपरेशन एच, एफ ऑपरेशन एच इंटू जी ऑपरेशन एच। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप नोट्स बनाते रहें। ठीक।